और मेरे जाट परिवार में 38% की शादी नहीं होती। आपको ये जो सोच रहे इनको वोट मिलेंगे, जब ये परिवार नहीं चलेंगे तो वोट कहां से मिलेंगे। आज इस मेरे 9वां दिन अनशन को है। यहाँ पर हमारे चाचा ताऊ भाई, हमारी चाची ताई, हमारी बेटी बहनें, बच्चे, पत्रकार बंधु और राजस्थान से बड़ी संख्या में आए हुए मेरे क्रांतिकारी योद्धा भाइयों, थोड़ी देर के लिए बोलूंगा। हम ये जंग जीतने के नजदीक है। जंग क्यों जीतेंगे? कल एक बहुत बड़े सरकार के आदमी ने एक बात बताई। रमेश दलाल ने 6 जातियों के लिए आरक्षण मांगा। बिश्नोई जाट, त्यागी, रोड, मोड़े जाट और सिख जाट। कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह को कहा कि बिश्नोई को आरक्षण देश की सूची में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले दे दो। वो उस पर विचार कर रहे थे, लेकिन जो मुझे पता लगा 12 राज्यों से सीआईडी की रिपोर्ट चली गई कि जाटों को साथ देना पड़ेगा। आज के अंदर की सरकार सोच रही है कि बिश्नोई समाज को आरक्षण मिले, अच्छी बात है, मैं बधाई भी दूंगा उनको मिलते ही। उनकी वोट तो 7 सीटों पर है लोकसभा की, और रमेश दलाल के जाट समाज की वोट 80 लोकसभा सीट पे। हिमाचल लेके तो कश्मीर में भी ऐसे तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और ऐसे तो महाराष्ट्र और प्रांतों में भी मिल जाएंगे। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री से एक सलाह है नेक। प्रधानमंत्री जी, 7 सीट बिश्नोई समाज को आरक्षण दे के आपकी झोली में डले, अच्छी बात है। ऐसा मत करिए कदे अपनी 80 सीट खोले। ये जाट बिगड़ गया तो ये बिगड़े जाएगा। अब 2-3 दिन बचे हैं। मैं मानता हूं कि आरक्षण आपको देना पड़ेगा। एक बात बोलने में तकलीफ हो रही है, फिर भी एक बात का दुख है। कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ेगा, चौधरी भजनलाल का बेटा। खुलेआम उसकी वीडियो घूम रही है, अपने बिश्नोई समाज के लिए आरक्षण मांग रहा है। मुझे शर्म आती है जो विभिन्न पार्टियों में, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, जो बड़े बड़े जाट नेता हैं, वो अपनी जाति के लिए भी 1-2 शब्द नहीं बोल सकते। इतने डरे बैठे से आगे उनकी वोट बिगड़ जाएंगी। यो कुलदीप बिश्नोई अपने बिश्नोई समाज के लिए आरक्षण मांगने लग रहा। कल कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री और देश को कहा कि बिश्नोई समाज को आरक्षण दे चुनाव लड़ने से पहले, और मारे वाले डरते अंडे। अरे भाइयों, चाहे तुम कांग्रेस में हो और चाहे तुम जेजेपी में हो, चाहे तुम बीजेपी में हो, डरना बंद कर दो, डरो मत। यो समाज बर्बाद हो जाएगा। राजनीति से पहले समाज होना चाहिए। मैं सभी 36 बिरादरी से और
सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से, प्रधानमंत्री से, सभी मुख्यमंत्रियों से और अपने जाट समाज के जितने भी नेता किसी भी पार्टी में, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब जाट समाज के आरक्षण की 12 राज्यों की केंद्र की ओबीसी सूची में मिले उसका समर्थन करो और समगोत्र विवाह ये बंद नहीं हुआ तो हमारा समाज मर जाएगा। और जाट समाज के नेता जो विभिन्न पार्टियों में है, अरे भाई तुमने कितने वोट मिलेंगे, और बिरादरियों में तो 3 से 4% युवा बच्चों की शादी नहीं होती और मेरे जाट परिवार में 38% की शादी नहीं होती। आपको ये जो सोच रहे इनको वोट मिलेंगे, जब ये परिवार नहीं चलेंगे तो वोट कहां से मिलेंगे। मेरी ये सच्चे मन से प्रार्थना है, कल ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पर आए और सरोखा पंचायत में सब बिरादरी आकर के अपना साथ दे। राम राम, राजस्थान के लिए राम राम साह। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो रमेश दलाल जो कि जनता को संदेश देने आने भावुक हो गए, उनकी आंखों से फिर आंसू छलके हैं। तो ये छलकते आंसू जो है वो नस्ल और फसल को बचाने के लिए एक खाद बीज का काम कर रहे हैं। इन दुखद तस्वीरों पर छोड़ा हाँ, क्योंकि रमेश दलाल दोबारा से इमोशनल हो गए और बहुत इमोशनल अपील है 10 मार्च की। थोड़ा ज़्यादा समझियो और पहुँचियो मांडोठी टोल।